दोस्तों मेघनाथ बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था जिसको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से बहुत से वरदान मिलते। उसने स्वयं इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। रावण युद्ध में जब रावण के एक से बढ़कर एक योद्धा, उसके सभी पुत्र और भाई आदि सारे मारे गए, तब उसने अपने सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाथ को युद्ध में भेजा। प्रथम युद्ध में मेघनाथ ने नागपाश की सहायता से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उसमें बांध दिया था। इस नागपाश से मुक्ति उन्हें स्वयं गरुड़ देवता ने आकर दिलाई थी। दूसरी युद्ध में मेघनाथ अपनी मायावी शक्तियों के कारण भारी पड़ता जा रहा था और वह आकाश मार्ग से प्रहार कर रहा था। उसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से मूर्छित कर दिया था, लेकिन जब उसने लक्ष्मण के पास आकर उसे उठाने का प्रयास किया तो वह उसे हिला तक भी नहीं सका था। ऐसा क्यों दोस्तों, आइए जानते हैं। लक्ष्मण मेघनाथ के हर बाण का उत्तर दे रहे थे, लेकिन मेघनाथ ने इसी बीच चुपके से लक्ष्मण पर शक्ति बाण चला दिया, क्योंकि मेघनाथ को कोई उपाय नहीं सूझा था। जब उसकी सभी शक्तियां विफल होती तो वह इस बाण को चलाता था। वह शक्ति बाण आकाश मार्ग से आकर लक्ष्मण जी की पीठ में लगी। उसकी शक्ति इतनी तेज थी कि लक्ष्मण जी की पीठ में घस गई और उन्हें शक्तिहीन कर दिया। बाण के लगते ही लक्ष्मण जी के हाथों से धनुष बाण छूट गए और वह मूर्छित होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। तब मेघनाथ ने यह देखा तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। लक्ष्मण जी का शरीर अपने पिता को सौंपने के उद्देश्य से सैनिकों के पास गया और सैनिकों से कहा कि लक्ष्मण का शरीर लंका ले जाओ, लेकिन कोई भी सैनिक लक्ष्मण जी के शरीर को हिला तक भी नहीं पाया। यह देखकर मेघनाथ स्वयं लक्ष्मण जी का शरीर उठाने आया। मेघनाथ ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, फिर भी वो लक्ष्मण जी के शरीर को हिला भी नहीं पाया। दोस्तों इसके बारे में रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जिनके फन पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। नाग अपने आकार में इतने बड़े हैं कि उनका भार सामान्य व्यक्ति के द्वारा उठाना असंभव है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े थे तो उनके शरीर का सारा भार धरती पर आ गया था, जिसे उठा पाना मेघनाथ के बस का नहीं था। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ को उठाने का प्रयास कर रहे थे, हनुमान जी उनके पास आए और उन्हें मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करते पाया। तब उन्होंने मेघनाथ को धक्का मार के गिरा दिया और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाकर हवा में उड़ गए और युद्ध भूमि से बाहर चले गए। तो दोस्तों यदि अगर मेघनाथ लक्ष्मण जी को युद्ध भूमि से राजमहल में ले जाने में सक्षम हो जाता तो शायद ही लक्ष्मण का जीवन बच पाता, लेकिन शेषनाग को उठा पाना उसके बस में नहीं था। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि रामायण की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और भी फैक्ट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।